किसी समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदियों की भूमि में एक छोटा सा गांव था जिसे लुमिना कहा जाता था। इस गांव में एक खास बगीचा था जिसे ड्रीम मीडो कहा जाता था, जहां जादुई फूल उगते थे। इन फूलों की देखभाल एक बुजुर्ग माली मार्लो बड़ी लगन से करते थे। इन फूलों में से एक फूल था जो 100 साल में केवल एक बार खिलता था, तारा फूल। इसकी पंखुड़ियां आसमान की तरह चमचमाती थीं और कहा जाता था कि यह किसी एक व्यक्ति की इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन पीढ़ियों से किसी ने इसे खिलते नहीं देखा था और लोग इसे केवल एक कहानी मानते थे। गांव में एला नाम की एक जिज्ञासु और दयालु लड़की रहती थी। उसे मीडो में घूमना, सरसराहट और फूलों की धीमी गुनगुनाहट सुनना बहुत पसंद था। हर रात उसकी दादी उसे तारा फूल की कहानियां सुनाती थीं और एला सपना देखती थी कि वह इसे ढूंढेगी और अपने गांव के लिए कुछ अच्छा मांगेगी। एक शाम जब वह मीडो में जुगनुओं का पीछा कर रही थी, तो उसने बगीचे के भीतर हल्की सी चमक देखी। जैसे जैसे वह पास गई, चमक और तेज होती गई और वहाँ था तारा फूल जो पूनम के चांद की चांदनी में खिला हुआ था। एला का दिल खुशी से धड़कने लगा। उसने फूल के सामने झुककर कहा, ओ तारा फूल, अगर तुम्हारी जादुई शक्ति सच है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में कभी भूख या दुख न हो। तारा फूल की पंखुड़ियां चमकने लगीं और एक सुनहरी रोशनी ने एला को घेर लिया। अचानक फूल से छोटे छोटे चमचमाते बीज निकलकर मीडो और उसके बाहर फैल गए। जहाँ जहाँ ये बीज गिरे वहाँ हरे भरे पेड़, सोने जैसे अनाज के खेत और रंग बिरंगे फूल उग आए। गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि उनका साधारण गांव एक समृद्ध और सुंदर भूमि में बदल गया है। एला ने उन्हें अपनी इच्छा की कहानी सुनाई और गांव वालों ने उसकी दया और साहस का जश्न मनाया। उन्होंने वादा किया कि वे इन जादुई उपहारों की देखभाल करेंगे और अपनी समृद्धि जरूरतमंदों के साथ बांटेंगे। जहाँ तक तारा फूल की बात है, वह फिर से जमीन में समा गया, 100 साल बाद खिलने की प्रतीक्षा करते हुए। लेकिन उसका जादू गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया, याद दिलाते हुए कि असली खुशी बांटने और दयालुता में है। और इस तरह लुमिना गांव फूल फलकर और भी चमकदार बन गया, न केवल तारा फूल के जादू से, बल्कि अपने लोगों के प्रेम और उदारता से। समाप्त।